हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं प्ले सुपर के वीडियो 72 में। वेल फ्रेंड्स, जब कभी भी बात होती है स्पीडस्टर की तो हम सारे फैंस के मन में एक ही बंदे का नाम आता है, द फ्लैश। बट बेन 10 के फैंस के लिए बेस्ट स्पीडस्टर है एक्सेलरेट। वेल, आप सभी में से कई सारे लोगों ने फ्लैश और एक्सेलरेट को कंपेयर भी किया होगा कि क्या होगा अगर इन दोनों के बीच में फाइट हो, या फिर हम कहें इन दोनों के बीच में रेस हो तो कौन जीतेगा। हाँ, मैं जानता हूँ आप सभी फ्लैश को ही कहेंगे, बट फिर भी हम एक बार फैक्ट्स पे डिटेल में ध्यान दे लेते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लैश की। वेल फ्रेंड्स, मुझे फ्लैश के बारे में ज्यादा इंट्रो देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सभी लोग उसके बारे में ऑलरेडी जानते होंगे। बैरी एलन एके फास्टेस्ट मैन अलाइव, या सिंपली हम कहें फ्लैश, डीसी का फास्टेस्ट बीइंग है जिसके पास सुपर स्पीड पर मूव करने की पावर है। उसे ये पावर्स तब मिलती हैं जब वो अपने लैब में कुछ काम कर रहा होता है, तभी उसके चेस्ट पर एक लाइटनिंग आके गिरती है। इस लाइटनिंग की वजह से वो 4 महीने के लिए कोमा में चला जाता है, और जब वो कोमा से वापस आता है तब उसके पास सुपर स्पीड पर मूव करने की एबिलिटी होती है। ऐसा होने पर बैरी डिसाइड करता है कि वो अपनी एबिलिटीज ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करेगा, और तभी वो द फ्लैश बनता है। फ्लैश के बारे में आप सभी ने ऑलरेडी डीसी के टीवी सीरीज में देखा होगा। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेट के बारे में। अगर मेरी तरह आप सभी भी 90s के टाइम से ही हैं, तो आई एम श्योर एक्सेलरेट आपका फेवरेट बेन 10 एलियन होगा। एक्सेलरेट बेन 10 का वेलोकी रैप्टर जैसा दिखने वाला एलियन है जो कि सुपर स्पीड पर मूव कर सकता है। एक्सेलरेट की पूरी बॉडी कुछ इस तरीके से बनी हुई है कि वो फ्रिक्शन को मैनिपुलेट कर सकता है, और उसके हेड पर एक बायोलॉजिकल हेलमेट भी है जो कि तब बंद होता है जब वो हाई स्पीड पर मूव करता है। एक्सेलरेट इतना फास्ट मूव करता है कि कई बार ह्यूमन आइज को वो दिखता भी नहीं है। अब हम बात करते हैं दोनों कैरेक्टर्स के एबिलिटीज के बारे में। सबसे पहले फ्लैश। फ्लैश के पास स्पीड फोर्स का एक्सेस है और यही उसकी सबसे बड़ी एबिलिटी है। स्पीड फोर्स का एक्सेस उसे इनसेन स्पीड पर मूव करने की एबिलिटी देता है। फ्लैश इतना तेज मूव करता है कि वो टाइम ट्रेवल भी कर सकता है। वो अपनी पूरी बॉडी वाइब्रेट करके किसी भी सॉलिड मैटर के थ्रू फेस कर सकता है। जब भी फ्लैश मूव करता है तो उसकी बॉडी से लाइटनिंग जनरेट होती है। फ्लैश इस लाइटनिंग को मल्टीपल वेज में यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, टीवी सीरीज में फ्लैश अपने हाथों से लाइटनिंग बोल्ट्स को रिलीज करता है। एक स्पीडस्टर होने की वजह से फ्लैश का मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है। वो नॉर्मल ह्यूमन से कम टाइम में हील हो सकता है, और नॉर्मल ह्यूमन से काफी तेज वो नॉलेज और डिटेल्स को सीख सकता है। अब बात करते हैं एक्सेलरेट के पावर्स के बारे में। तो उसकी पावर्स काफी हद तक फ्लैश की तरह ही है। एक्सेलरेट अपने आसपास की फ्रिक्शन को मैनिपुलेट कर सकता है, जिससे वो ऑलमोस्ट तुरंत 500 माइल्स पर आवर की स्पीड पकड़ सकता है, और वो शायद इससे भी तेज ट्रैवल कर सकता है क्योंकि कई बार उसे नॉर्मल ह्यूमंस देख भी नहीं पाते जब भी वो हाई स्पीड पर ट्रैवल करता है। तो उसके सराउंडिंग्स का टाइम स्लो हो जाता है, इसी वजह से वो आराम से अटैक को डॉज कर सकता है। एक्सेलरेट के पास सीजर्स जैसे क्लॉज हैं, और उसके पास इनफ फिजिकल स्ट्रेंथ है कि वो पानी पर दौड़ते हुए भी कुछ लोगों को आराम से कैरी कर सकता है। अब हम बात करते हैं दोनों कैरेक्टर्स के वीकनेस की बारे में। फ्लैश की सबसे बड़ी वीकनेस है लो टेम्परेचर। अगर फ्लैश को फ्रीजिंग टेम्परेचर पे लाया जाए तो फ्लैश अपनी सुपर स्पीड पर मूव नहीं कर पाएगा। एब्सोल्यूट जीरो पे तो बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा स्लिपरी सरफेस पर उसका मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा हमारे फ्लैश की और कोई वीकनेस नहीं है। बात करें एक्सेलरेट के वीकनेस की बारे में, तो एक्सेलरेट की भी वीकनेस काफी हद तक फ्लैश की तरह ही है, जहाँ पर एक्सेलरेट भी स्लिपरी सरफेस पर मूव नहीं कर सकता, और अगर एक्सेलरेट की टेल को पकड़ लिया जाए तो एक्सेलरेट मूव नहीं कर पाएगा। इसके अलावा एक्सेलरेट की कोई खास वीकनेस नहीं है। सो गाइस, अब जब हम इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स, एबिलिटीज और वीकनेस को जान चुके हैं, तो क्या होगा अगर इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में फाइट हो, या फिर हम कहें रेस हो। तो अगर फ्लैश और एक्सेलरेट में कभी फाइट हुई तो नो डाउट एक्सेलरेट जीत जाएगा। मैं मजाक कर रहा था, सॉरी। जहाँ तक बात है फ्लैश की, तो फ्लैश के पास स्पीड फोर्स का एक्सेस है, इसीलिए उसकी ट्रैवल स्पीड बहुत ज्यादा है, तो वो लाइट की स्पीड को इजीली क्रॉस कर सकता है। एक नॉर्मल स्पीड फोर्स यूजर आराम से 1500 माइल्स पर आवर की स्पीड पर मूव कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। बात करें एक्सेलरेट के बारे में, तो वो भी काफी फास्ट मूव कर सकता है, इतना कि ह्यूमन शायद उसे देख भी ना पाए। लेकिन लाइट की स्पीड से मूव करना एक्सेलरेट के लिए इम्पॉसिबल है। एक्सेलरेट कितना भी तेज मूव कर ले, लेकिन उसके पास स्पीड फोर्स जैसी पावर्स का एक्सेस नहीं है। अगर दोनों में कभी भी फाइट हुई तो फाइट बस कुछ सेकंड या इवन 1 सेकंड में खत्म हो जाएगी। जब तक एक्सेलरेट कुछ सोचेगा या करने की कोशिश करेगा, तब तक फ्लैश आराम से उस पर मल्टीपल टाइम्स अटैक कर चुका होगा। एक्सेलरेट को सोचने के लिए 1 माइक्रो सेकंड भी नहीं मिलेगा, और फ्लैश उसे आराम से निपटा देगा। एक्सेलरेट नॉर्मली 500 माइल्स पर आवर की स्पीड अप्रोच कर सकता है, लेकिन फ्लैश के लिए 1500 माइल्स पर आवर की स्पीड भी बस मजाक जैसी है। आप खुद ही सोचिए, फ्लैश इतना तेज मूव करता है कि वो टाइम ट्रेवल कर सकता है, इसीलिए कॉमिक्स में उसे स्पीडस्टर के लिए कम, टाइमलाइन खराब करने के लिए ज्यादा जाना जाता है। ओवरऑल कंक्लूजन यही है, फ्लैश ज्यादा पावरफुल है एक्सेलरेट के कंपैरिजन में। सो हमारा विनर तो फ्लैश ही होगा। वेल, आप सभी को क्या लगता है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो फ्लैश वर्सेस एक्सेलरेट के ऊपर। आई होप कि आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। शेयर करें मेरी इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो सुपर हीरोज के दीवाने हैं। कई सारे अमेजिंग सुपर हीरो फैक्ट्स, न्यूज, एनिमेज और सुपर हीरोज डिस्कशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपके हर क्वेरी का रिप्लाई देते हैं। और भी ऐसे कई सारे मस्त कंटेंट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहें।
गाइज अगर आप सभी को हमारी ये वर्सेस वीडियो पसंद आई तो और भी ऐसे वर्सेस वीडियोस को एंजॉय करने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के राइट साइड में मिल जाएगी। सो थैंक यू गाइज, दिस इज RS, प्ले ऑन।